जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 13 जनवरी के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गया है। दोस्तों दोनों शिफ्ट में जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न हमें मिल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आज के दोस्तों 13 जनवरी के सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यूपी के राज्यपाल कौन है? यूपी के राज्यपाल के बारे में पूछा गया था। दोस्तों यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यह आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों दूसरा नंबर हिस्ट्री से पूछा गया था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वह बृहद्रथ था। दोस्तों मौर्य वंश का साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो वह कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों जिन्होंने चाणक्य ही ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे किसी पूछ सकता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो वह चाणक्य ने की थी, कौटिल्य ने की थी। तो आप लोग सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों जितना भी फैक्ट हमारे द्वारा बताए जाते हैं 100% एक्सपीरियंस के साथ बताए जाते हैं और आगे के शिफ्ट में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग सभी फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? भारत में जो है माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो यह आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा माइक्रो फाइनेंस को यह नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? बस्तर का विद्रोह जो है यह 1910 ईस्वी में हुआ था। बस्तर का विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा था। दूसरा पंचवर्षीय जो महालनोबिस के योजना पर आधारित है वह उसका कार्यकाल कितना था? यह 1956 से 1961 था। दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो 1956 से 1961 के बीच दूसरा पंचवर्षीय का कार्यकाल रहा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कूद लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नृत्य से प्रश्न पूछा गया है, कूद लोक नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? यह दोस्तों जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारतीय ओलंपिक में संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो यह भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, जिसका जो है अध्यक्ष कौन है? तो यह पीटी उषा है। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की मुख्यालय की बात कर ले तो यह कहां पर है? तो यह नई दिल्ली में है। दोस्तों पहली भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह पीटी उषा बनी है। तो आप इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, आगे के शिफ्ट में पूछ सकता है। रिलेटेड प्रश्न देखे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करके नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1927 हो जाएगा। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ दे तो यह पीटी उषा है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पहली महिला अध्यक्ष ये जो है कौन बनी है? वर्तमान में पीटी उषा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये करंट से प्रश्न पूछा गया है, एशियन गेम 2018 की थीम क्या था? तो दोस्तों फील द एनर्जी ऑफ एशिया। एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी? तो यह फील द एनर्जी ऑफ एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 22 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में शहरों में संपन्न हुआ। जो 18वें एशियाई खेल जो है दोस्तों यह 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता के पालेमबांग में जो है शहर में जो इसका आयोजन किया गया। दोस्तों भारत ने इसमें कुल 69 पदक जीता और 8वां स्थान प्राप्त किया। इसमें पूछ सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इतना पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों 18वें एशियाई खेल जो हुआ था उसमें भारत ने कुल 69 पदक जीता, जिसमें 8वां स्थान प्राप्त किया, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक जीतकर भारत ने 8वां स्थान हासिल किया था। आप लोग इतना ध्यान जरूर रखेंगे, नहीं होता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आगे के में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आकाश का विलोम शब्द। यह दोस्तों हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकाश का विलोम शब्द पताल या धरती या क्षति होता है। दोस्तों उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया था। दोस्तों ये भी हिंदी का प्रश्न पूछा गया है, उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यह पतन हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यह देवेंद्र या देवराज हो जाएगा। जो ऑप्शन में होगा आप लोग टिक लगाए होंगे। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो यह 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे खराब साक्षरता वाला दूसरा राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों बिहार का जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका कम है? तो यह बिहार का है, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का है। जो दोस्तों अगर पूछ दे सबसे 2011 जनगणना के अनुसार सबसे खराब साक्षरता वाला राज्य पहला राज्य कौन सा है, तो वह बिहार हो जाएगा, और दूसरा पूछा ही है आपसे एग्जाम में, तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे की शिफ्ट में अगर परसेंटेज पूछ दे तो यह 65.38% अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर है, और बिहार की बात कर ले तो यह 63.82% बिहार का साक्षरता दर है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ दे जनगणना कितने साल पर किया जाता है, तो यह 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक जनगणना संपन्न नहीं कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? दोस्तों ये फिजिक्स का प्रश्न पूछा गया था, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन के अंतर्गत आता है? तो यह रासायनिक परिवर्तन होगा। दोस्तों क्या होगा? तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पश्चिम बंगाल से कौन सा अभिनेता राज्यसभा का सदस्य बना है? दोस्तों ये करंट से प्रश्न पूछा गया है, पश्चिम बंगाल जो है वेस्ट बंगाल से कौन सा अभिनेता राज्यसभा का सदस्य बना है? तो यह अभिनेता यश दास गुप्ता हो जाएगा, यश दास गुप्ता हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को यह PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जा करके वहाँ से ज्वाइन होकर टेलीग्राम से यह लिंक PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो A1 गुरुकुल सर्च करके टेलीग्राम पर वहां से ज्वाइन करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हिंदी से प्रश्न पूछा गया था, उज्ज्वल का शुद्ध रूप वर्तनी क्या होगा? शुद्ध रूप या वर्तनी क्या होगा, यानी कि सही इसका वर्तनी क्या होगा? तो ये उज्ज्वल है, इसका वर्तनी क्या हो जाएगा? ये तीसरा नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, थोड़ा अक्षर में क्या है तो डिफरेंट है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? तो यह अंगीकृत कब किया? तो दोस्तों यह 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने अंगीकृत किया। अगर दोस्तों आगे के शिफ्ट में पूछते तो भारतीय संविधान जो है पूर्ण तरह से कब लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 2 महीने के बाद जो है पूर्ण तरह से संविधान को क्या कर दिया? लागू कर दिया भारत में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अंगीकृत यानी कि कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया, लेकिन पूर्ण तरह से संविधान हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे, ये पूछा हुआ था। अगर आगे पूछ दे लागू कब किया गया पूर्ण तरह से, तो यह 26 नवंबर 1950 हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको एक टिक करना है। कंफ्यूज यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कर जाते हैं। तो दोस्तों आज जो है अब हम लोग जो है 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 2011 के जनगणना से सभी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप लोग 2011 के जनगणना को आप लोग पूरे ध्यान से एक बार जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। प्रश्न पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुष की साक्षरता यानी कि मेल की जो है वह साक्षरता दर पूछ रहा है, तो यह कितना है? 82.82.14%, 14% जो है पुरुष की साक्षरता दर है। अगर आगे शिफ्ट में जो दोस्तों पूछ दे महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो यह 64.5 से 65.5% के बीच में महिला की साक्षरता दर 2011 के अनुसार महिला की साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारे चैनल पर जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न है कि आगे के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये प्रश्न हमारे चैनल पर कल या परसों ही करवाए थे, उसमें जो है आज ये 13 तारीख को पूछ दिया है। तो आप लोग जो है जितना भी प्रैक्टिस हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है सभी को आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे, उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम जो होता है वह किस में डुबो कर रखा जाता है? तो यह केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में इसको डुबा करके रखा जाता है। सोडियम दोस्तों बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि अगर वातावरण में अगर खुला में इसको रख देंगे तो अपने आप स्वतः ही अभिक्रिया करके वह जल उठेगा, इसीलिए दोस्तों इसके केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो यह मनोज आहूजा है। दोस्तों अगर आपके आगे शिफ्ट में पूछ दे इसकी स्थापना कब किया गया था, तो यह 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगर मुख्यालय की बात कर ले तो इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। दोस्तों सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और स्थापना 1962 में किया गया था और इसकी मुख्यालय दिल्ली है। तो आप लोग दोनों फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में आपके करंट से पूछा गया था प्रश्न आज के 13 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में। अरविंद केजरीवाल हो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री। वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल का जन्म की बात कर ले तो यह 1968 ईस्वी में हरियाणा के हिसार शहरों में इनका जन्म हुआ था। अगर जन्म की बात कर ले, अगर आगे में पूछ दे तो इनका जन्म 1968 ईस्वी में हरियाणा के हिसार शहर में इसका जन्म हुआ था। अगर पूछ ले दोस्तों, पार्टी से कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस पार्टी से हैं? तो यह आम आदमी पार्टी से। आप लोग इसे 100% ध्यान रखेंगे, कई इससे पीछे वाले एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यायपालिका के को किस देश से लिया गया है? न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका जो है वह किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों आप लोग नृत्य भी एक बार देख करके जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नृत्य पे एक वीडियो बना दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया था सोनल मानसिंह जो है वह किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से क्या है? तो यह संबंधित है। दोस्तों अगर जन्म की बात ले, सोनम मानसिंह जो है इनके जन्म की बात कर ले तो यह मुंबई में इनका जन्म हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चांदनी का पर्यायवाची शब्द चंद्रिका, चंद्रमिड़िची, चंद्रतप, कुदुमकला, जुनहाई, ज्योत्सना, कोमोदी, ये क्या सब हो जाएगा? तो यह चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग कमेंट करना है इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आज के सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग पर्यायवाची शब्द भी एक बार देख करके एग्जाम देने के लिए जाना है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ था दोस्तों, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा पर्वत, गिरी, अचल, भूमिधर, शैल, तुंग, आद्री, धराधर, नाग, भूधर, मरीधरा, नागपति, शिखर, धरणीधर, ये सब क्या हो जाएगा? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग कमेंट में कमेंट करना है कौन से आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इंडियन गार्डन यह कोलकाता में है। दोस्तों इंडियन गार्डन का जो है इसका स्थापना की बात कर ले तो 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें दोस्तों दर्शक की क्षमता की बात कर ले तो इसमें दर्शक की क्षमता, कुल बैठने की क्षमता कितना है? तो यह 90,000 हो जाएगा। तो आप लोग दोनों फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडियन गार्डन जो है यह कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1864 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? दोस्तों ये भी प्रश्न हमारे पॉलिटिक्स सेट में किया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी? तो यह 1966 के बीच जो है मेक्सिको शहर से इसकी हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। दोस्तों हरित क्रांति के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो यह नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो 1966-67 के बीच मेक्सिको में इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची, हिंदी के प्रश्न पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, उत्पल, कंज, अबुज, अब्ज, अरविंद, शतदल, शतपत्र, सरसीज क्या है? तो यह कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आप लोग कमेंट में करना है, कमेंट में लिखना है कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। एक प्रश्न दोस्तों इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया था, जीडीपी का जो है सकल घरेलू उत्पाद का जो है इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, किस पर अंकित किया जाता है? जीडीपी जो है यह किस पर अंकित किया जाता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी फार्मूला की बात कर ले तो होता है उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। जीडीपी बराबर C+I+G+X-M। आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए थे। बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ था, बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ था। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, चंचल, चपला, इंद्रव्रज, करका, क्षण प्रभा, क्षणिका, व्रज, शंपा, ये सब क्या है? बिजली का
पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होगा भार्या, बेगम, प्राणप्रिय, वधू, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहिणी, बहू, वनिता, जोड़ू, वामाग्नि, धर्मपत्नी, संगिनी, बीवी, परिणीता, गृह स्वामिनी और घरवाली। क्या है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट में जरूर लिखना है कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, करंट से प्रश्न पूछा गया था, वॉलीबॉल खेल जो होता है नेट की ऊंचाई कितनी है। वॉलीबॉल जो खेल खेला जाता है वो उसमें नेट की ऊंचाई, जाल की ऊंचाई कितनी होती है, तो यह जाल की ऊंचाई दोस्तों 2.43 मीटर होता है। अगर फीट में बात कर ले तो 7.97 फीट होता है यह पुरुष के वॉलीबॉल खेल में। और महिला की ये पूछा हुआ था दोस्तों, और महिला की बात कर ले तो 2.42 मीटर होता है और फीट में इसका 7.35 फीट होता है। यह महिला को वॉलीबॉल की खेल के नेट की ऊंचाई है। आप लोग जरूर कमेंट करना है पुरुष पूछा हुआ था या महिला के बारे में पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का विलोम शब्द अवनति हो जाएगा, जिसमें शक्ति ना हो। एक प्रश्न हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें शक्ति ना हो वह क्या हो जाएगा, तो वह निर्बल हो जाएगा। इनमें से कौन सा परावैगनी किरणें हैं, तो दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणें क्या होती है, परावैगनी होती है। तो आप लोग सही टिक लगाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, ऊँट के मुंह में जीरा होना का मुहावरा का अर्थ पूछा हुआ था। ऊँट के मुंह में जीरा होना मुहावरा का अर्थ पूछा हुआ था, तो यह ऊँट के मुंह में जीरा होना का मतलब हो जाएगा बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था, कोशिका केंद्रक में इनमें से क्या नहीं एक पाया जाता है। तो दोस्तों कोशिका केंद्रक में दोस्तों क्रोमोसोम डीएनए पाया जाता है। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखना है क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर तीसरा जो दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन कोशिका में केंद्रक में क्रोमोसोम डीएनए ये सब क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हथियार रखने का अधिकार किस एक्ट के तहत आता है। तो यह दोस्तों आर्म 1959 अंतर्गत आता है। आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत हथियार रखने का अधिकार है हमारे संविधान में। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने सारे पूछे गए प्रश्न, जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्न थे। अगर यह दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।